अगर आप किसी लड़की को पसंद करते हैं तो इन बातों का ध्यान दें। सबसे पहला पॉइंट, आई कांटेक्ट। जिस भी लड़की को आप पसंद करते हैं तो सबसे पहले ध्यान दें कि आई कांटेक्ट मस्ट है। आप अगर उससे बात कर रहे हैं तो उसकी तरफ देख के आप अपनी बात रखिए और अपनी बात कीजिए। ये नहीं कि आपका ध्यान इधर है या आप उधर है, आप इधर उधर देख रहे हैं। इससे होगा क्या कि सामने वाले पर्सन को ये फील हो सकता है कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं है या आप उसको इग्नोर कर रहे हैं। और इस बात का भी खास ध्यान दें कि जब भी आप जिस भी लड़की को आप पसंद करते हैं उससे बात कर रहे हैं तो अपना मोबाइल फ़ोन एक तरह से आप साइलेंट ही रख लें। ये नहीं कि आप मोबाइल में ही घुसे हुए हैं, आप मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ कर रहे हैं, आपको बार बार मैसेजेस आ रहे हैं, बार बार आपको कॉल्स आ रहे हैं और आप बार बार अपना मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। कुछ टाइम के लिए आप मोबाइल फ़ोन अपना यूज़ ना करें और सामने देख के ही उनसे अपनी बात करें और अपनी बात रखें। दूसरा पॉइंट जो कि सबसे मेन पॉइंट है वो है कॉन्फिडेंट। आपको एकदम कॉन्फिडेंट रहना है। कुछ भी आपको घबराने की, नर्वस होने की कोई नीड नहीं है। कोई आपको खा नहीं जाएगा, कोई आपको मार नहीं देगा। एकदम कॉन्फिडेंट होके आप उनसे अप्रोच करेंगे और उनसे बात करेंगे। जैसे आप अपने फैमिली वालों से बात करते हैं, अपने खास दोस्तों से हम बात करते हैं एकदम कॉन्फिडेंट होके, बिल्कुल भी उनके आगे हम नर्वस फील नहीं करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे भी आपको जिसको आप पसंद करते हैं एकदम कॉन्फिडेंट होके आपको बात करनी है। अब जैसे कि हमने देखा होगा कि कुछ लोग जब वो नर्वस होते हैं ना तो ऑटोमेटिकली क्या होता है कि वो अपने पैर हिलाने लगते हैं, लेग्स शेक करने लगते हैं। कुछ लोगों की ये हैबिट होती है जब वो नर्वस होते हैं, और कुछ लोग अपने हैंड्स को फोल्ड करने लगते हैं, ऐसे कुछ मूवमेंट्स करते हैं हम, राइट। लेकिन इस बात का ध्यान दें, इससे जो आपका इम्प्रेशन है वो अच्छा नहीं रहेगा और सामने वाले को भी पता चल जाएगा कि आप नर्वस हैं। तो ध्यान दें, अगर आप बैठ के बात कर रहे हैं तो किसी भी तरह का ऐसा कोई आपकी साइड से मूवमेंट ना हो, आपके पैरों का, आपके फीट्स का, आपकी हैंड्स का। एकदम नॉर्मल कॉन्फिडेंट होके, स्टिल होके आप बात कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगी वो है वे ऑफ टॉकिंग। वे ऑफ टॉकिंग सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका पॉइंट है। वे ऑफ टॉकिंग का मतलब है कि आप अपनी बात को कैसे सामने वाले के आगे रख रहे हैं, कैसे आप अपनी बात बता रहे हैं सामने वाले को। कहते हैं ना, फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। अगर आपने बात ही अच्छे तरीके से नहीं की होगी तो हो सकता है कि सामने वाला पर्सन फिर आपसे दोबारा बात ही ना करना चाहे या वो दोबारा आपको मिले ही ना। यही अगर आपने बात अच्छे तरीके से की होगी, अच्छे तरीके से रखी होगी, तो हो सकता है सामने वाला पर्सन आप में इंटरेस्ट शो करे और आपको और जानना चाहे और आपको समझना चाहे और दोबारा आपको मिलना भी चाहे। तो ये सारा डिपेंड करता है आपकी वे ऑफ टॉकिंग पे। वे ऑफ टॉकिंग की कुछ बातें हैं कि आप पॉइंट टू पॉइंट बात करें, कुछ ऐसे पॉइंट्स और ऐसी बातें ही करें, कोई इररेलीवेंट बात ना करें इधर उधर की, या किसी की बुराई कर रहे हैं आप बैठ के, ये बातों को अवॉइड करें क्योंकि ऐसी बातें तो किसी को भी पसंद नहीं होती हैं। इसके बाद आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आपका जो वे ऑफ टॉकिंग है वो पोलाइट होना चाहिए। आप एकदम पोलाइट वे में और एकदम रिस्पेक्टफुल तरीके से ही बात करें और सामने वाले से डील करें। आलतू फालतू की कोई भी इधर उधर की बात आप ना ही करें। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगी, जैसे कि अभी समर्स का सीज़न है, समर्स में बहुत स्वेटिंग होती है जिससे स्मेल आती है। तो इससे होगा क्या कि अगर आप किसी को भी मीट करने जा रहे हैं, किसी से आपकी मीटिंग है, आपको बात करनी है, तो अगर स्वेटिंग होगी तो उसकी स्मेल तो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है। तो हम जो पॉकेट परफ्यूम्स होते हैं, डिओड्रेंट्स होते हैं, वो अपने साथ कैरी कर सकते हैं सो दैट हमसे एक अच्छी फ्रेगनेंस आए, अच्छी स्मेल आए और एक अच्छा इंप्रेशन रहे सामने वाले पे। तो हम परफ्यूम्स का यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि जब भी आप किसी से बात करें, किसी से भी आप मिलने जा रहे हैं, तो आपके फेस पे एक स्माइल होनी चाहिए। स्माइल का मतलब है ये नहीं कि आप हंस रहे हैं जहाँ पे नीड भी नहीं है, आप हंस रहे हैं कि सामने वाले को लग रहा है कि आप पागल हैं। बेफालतू का कोई हंसता नहीं है, जस्ट एक फेस पे आपको हल्की सी नॉर्मल सी स्माइल रखनी है, एक नॉर्मल स्माइल, जिससे सामने वाले को देखने में भी अच्छा लगे, आपके फेस पे एक अच्छा इंप्रेशन है। और अगर आप किसी भी पर्सन से बात कर रहे हैं, फर्स्ट मीटिंग है, तो आप माउथ फ्रेशनर्स का यूज़ कर सकते हैं सो दैट आपके माउथ से एक अच्छी फ्रेगनेंस, अच्छी स्मेल आए। आप बबल गम्स का यूज़ कर सकते हैं शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए,
सो दैट फ्रेगनेंस अच्छी रहे और कुछ भी बैड इफेक्ट ना हो सामने वाले को। मुझे उम्मीद है कि मेरे बताए गए पॉइंट्स आपके काम आएंगे। इसके अलावा अगर आपको कुछ और पॉइंट्स या और कोई आपको जानकारी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। ये भी मेंशन कर सकते हैं कि आपको वीडियो कैसी लगी, सारा आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जल्द ही आऊँगी दोबारा अगली नई वीडियो के साथ। थैंक यू।